दिन बाद स्कूल के सभी बच्चे टूर पर जा रहे हैं। मैंने तो मैम से मना कर दिया, लेकिन मैम कह रही थी कि पढ़ाई के साथ साथ हमें म्यूजियम और हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में देखना चाहिए और जानना चाहिए। हाँ ठीक ही तो कह रही थी मैडम। अरे हमारी बिटिया किसी भी चीज में पीछे नहीं होनी चाहिए। तुम टूर पे जरूर जाओगी। हाँ बेटा, और मैंने तो तेरे लिए नया यूनिफॉर्म भी सील दिया है, इसलिए तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मम्मी पापा। आप जैसे माँ बाप हर किसी को मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। वैसे ही मैं जल्दी ही कामयाब होकर आपके हर एक सपने को पूरा करूँगी। टुनटुनी मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा कुली थे और उनको दूसरों का बोझ उठाने का जो भी काम मिलता वो करते और उससे पैसे मिलते थे, वो उसी से अपना घर चलाते थे। वो लोग वही स्टेशन के पास किराए का घर लेकर रहते थे। ऐसे ही हंसी खुशी टुनटुनी का परिवार चल रहा था। टुनटुनी के पिता टुन्नू चुड़ा बहुत ही विनम्र और दयालु स्वभाव के पक्षी थे। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक अंधी पक्षी अपने बच्चे को लेकर स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसका बच्चा पटरी पर गिर जाता है। माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ मुझे। अरे बेटा कहाँ हो तुम? गोलू, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम गोलू? वो अंधी माँ बेबस होकर इधर उधर अपने बच्चे को तलाश रही थी। गोलू ट्रेन की पटरी पर रो रहा था और तभी उधर से तेज रफ्तार से हॉर्न देते हुए ट्रेन आ रही थी। तभी टुन्नू चुड़ा की नजर उस रोती हुई माँ और बच्चे पर जाती है। वो तुरंत ही सामान वहीं रखकर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए पटरी पर जाता है और बच्चे को उठाकर स्टेशन पर रख देता है। तभी ट्रेन आ जाती है और टुन्नू चुड़ा अपने साहस भरे जज्बे के साथ उस बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये खबर जब उसके घर वालों को पता चलती है तो उनके ऊपर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ पापा हमें छोड़कर कहाँ चले गए? माँ हमारा क्या होगा? माँ कौन मेरी हर इच्छा को पूरी करेगा? अब मुझे कौन पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएगा? वहीं टुनटुनी की माँ टूनी की भी तबीयत खराब हो जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी चिड़िया पर आ जाती है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। माँ मैंने दाल और रोटी बनाई है, चलो माँ थोड़ा सा खाना खा लो। तुम खा लो बेटी, मुझे भूख नहीं है। माँ अगर आप नहीं खाओगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा खा लो ना माँ। आपको इस तरह देखकर पापा को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। प्लीज माँ खा लो। उसके बाद टूनी चिड़िया थोड़ा खाना खाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। इस बीच टुनटुनी का 10वीं का रिजल्ट आता है और वो अपने पूरे स्कूल में टॉप करती है। माँ आप तो खुश हो ना? काश आज पापा होते तो वो कितना खुश होते। पर देखना माँ, मैं जल्दी ही आगे की पढ़ाई पूरी करके अपने पापा का नाम रोशन करूँगी। टुनटुनी ये सब कह रही थी कि तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक कड़कनाथ सेठ आ जाता है। देख टुनटुनी, अब तुम दोनों अपने रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि यह घर मैंने किसी और को किराए पर दे दिया है। मालिक, घर देने से पहले एक बार आप हमसे पूछ तो लेते। यह मेरा घर है और इस घर में किसे रखना है यह मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति एक अच्छा पक्षी था, इसलिए मैं अभी तक चुप था, लेकिन अब और नहीं। अब तुम दोनों माँ बेटी ये घर खाली कर दो। उसके बाद दोनों माँ बेटी रोते हुए घर से निकल जाती है। माँ अब हम कहाँ जाएंगे माँ? जहाँ भी किस्मत ले जाए बेटी। चल बेटी मेरे साथ चल। उसके बाद दोनों माँ बेटी घर की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई घर नहीं मिलता। वो दोनों एक सुनसान सड़क पर बस चले जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और टूनी चिड़िया को टक्कर मारकर चली जाती है। माँ ये आपको क्या हुआ माँ? अरे कोई है तो मेरी मदद करो। अरे कोई है। सुनसान सड़क
पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी उसे वहाँ एक बस दिखाई देती है और टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपनी माँ को बस में बिठाकर उसे चलाते हुए हॉस्पिटल ले जाती है। देखिए चिड़िया, तुम्हारी माँ के सिर से काफी खून बह गया है, हमें ऑपरेशन करना होगा। तुम जल्दी से 1 लाख रुपए जमा करवा दो। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। टुनटुनी उसी बस में बैठकर रो रही थी। हे भगवान, पापा को तो पहले ही मैं खो चुकी हूँ। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे हर हाल में मेरी माँ की जान बचानी है, लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? तभी उस बस में से आवाज आती है, परेशान मत हो टुनटुनी चिड़िया, मैं परी लोक से आई हुई हूँ। मैं जादुई बस हूँ और तुम्हारे परिवार वालों की अच्छाई को देखते हुए ही रानी परी ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। आज से तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। जादुई बस, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? थैंक यू बस, तुमने मेरी ऐसी मुश्किल समय में मदद की जब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। उसके बाद टुनटुनी वो पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करवाती है। कुछ दिनों में उसकी माँ ठीक हो जाती है। फिर जादुई बस टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अब तुम दोनों माँ बेटी जल्दी से मेरी बस में जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाती हूँ। उसके बाद वो बस खुद ब खुद एक बस घर के रूप में बदल जाती है। टुनटुनी, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम अब यहाँ अपनी माँ के साथ आराम से इस बस घर में रह सकती हो। और हाँ, तुम्हें इस घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। वो सब तो ठीक है जादुई बस, लेकिन ये बस घर तो शहर से काफी दूर है। फिर मैं अपने स्कूल कैसे जाऊंगी? बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं भला किस दिन काम आऊंगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी और उसकी माँ जादुई बस घर के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। उन्हें अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और जादुई बस हर कदम पर टुनटुनी की सहायता करती है।